गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। तो बेटा अभी क्लासेस तो नहीं है ना? नहीं सर, आज कुछ नहीं है संडे को। अच्छा, ठीक है बेटा। अब थोड़ा बाकी बच्चों के लिए थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो आप। मेरा नाम आयन दास है और मैं डीपीएस नागपुर नगर में पढ़ता था। मैंने बीएमसी कोचिंग की थी और मैं आईआईटी बॉम्बे में भी एडमिशन हुआ है मेरा। बेटा आपकी ब्रांच कौन सी है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, तो क्लासेस स्टार्ट हो गई कॉलेज में? हाँ, हो गई। अच्छा, कुछ स्पेशल फील हो रहा नहीं, कुछ स्पेशल फील नहीं हो रहा है आने के बाद अब। है? अच्छा ठीक है। हाँ वो होता है, जो चीज़ तुम अचीव कर लेते हो वो फिर वो सिंपल लगती है। ठीक है बेटा, मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ और कुछ इस तरफ चलते हैं कि बच्चों को फायदा हो, जो आपको सुन रहे हो, जो आपके जूनियर्स हैं उनको किसी तरह से फायदा हो। बेटा देखो, आईआईटी बॉम्बे से अच्छा एक इंजीनियरिंग का बच्चा कुछ इमेजिन नहीं कर सकता। आफ्टर गेटिंग दैट फीट, यू मस्ट बी प्राउड, योर फैमिली मस्ट बी प्राउड। पॉइंट ये है कि बेटा क्या ये जर्नी इजी थी या हार्ड थी, तुम कैसे कैटेगराइज करोगे या एंजॉय किया तुम इस पूरी अब जर्नी ये को? तो माइंडसेट पे डिपेंड करता है। हाँ, तुम्हें कैसा लगा? वो किस तरीके से। मुझे, हाँ, मजा आया था। मजा आया ना? हाँ ठीक है। और बेटा जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करते हैं, तुम मुझे बताओ कि केमिस्ट्री में और फिजिक्स में और मैथ में तुमने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी? फिजिक्स में तो ज़्यादा किताबें नहीं थी, उसमें से एनसीईआरटी एस वर्मा थे। और हम्म। जल्दी थ्योरी देखने के लिए नोट्स और फॉर्मूला नोट्स बनाए थे लास्ट में, जो एग्जाम से हम्म। पहले बहुत काम आते थे। हम्म। और फिर केमिस्ट्री में भी फिजिकल के लिए नोट्स में सब कुछ था। मतलब हमको काफ़ी, मतलब एक्स्ट्रा तरीके से पढ़ाया गया था। काफ़ी चीज़ें थी उसमें, सब कुछ थी थ्योरी वाइज। और इनऑर्गेनिक में मेंस के लिए तो एनसीईआरटी काफ़ी है। हाँ, एडवांस में वो आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ सकता है, मगर मेंस में वैसे गारंटी नहीं है, वो पूछ सकता है कहीं से भी। और उसके लिए कभी कोई तैयारी नहीं कर सकते हम कम्प्लीटली। और हम्म। ऑर्गेनिक के लिए कह सकते हैं कि मेंस में एनसीईआरटी काम आता है, क्योंकि मेंस में उतना मैकेनिज्म नहीं पूछता है। मगर एडवांस में थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर जाना पड़ता है कि, और वो मैकेनिज्म बेस्ड पूछ देता है। हम्म। और मैथ्स से बताए तो मैथ्स से वही क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करना पड़ता है। और वो आदत रहना पड़ता है क्वेश्चन बने रहने का उसमें। अच्छा, अब बेटा बच्चों को ये सब क्वेश्चंस पे थोड़ा मजा आता है कि तुम कितने घंटे पढ़ते थे? हाँ, वो तो था। मतलब शुरुआत में 3 घंटे, फिर मतलब थोड़ा सा बढ़ा, उसका 5 7, फिर ऐसे बढ़ बढ़ के वही मैक्सिमम एक दिन 13 घंटे तक गया। फिर वैसे ही एवरेज 10 घंटा था उसके बाद। आखिरी के 6 महीनों में तुमने ऑन एन एवरेज कितना पढ़ाई की? 9 10 घंटे के आसपास। हम्म। बेटा तुम्हारे जो फ्रेंड्स थे उनका कितना रोल था तुम्हारी सक्सेस में? हाँ, मतलब उनका भी रोल था। मतलब वो माहौल बना के रखते थे अच्छा, मतलब पढ़ाई वाला। और मतलब उतना सीरियस नहीं होने देते। मतलब मैं भी होने देता था, मैं ही अपना सीरियस होने नहीं देता। मतलब हाँ, मतलब थोड़ा सा बेटा स्ट्रेस कम करते थे, डिस्कशन हो पाता था। बेटा आप लोग के बैच में एक चीज सही में अच्छी थी कि आपने एक दूसरे को हेल्प की थी थ्रू आउट, स्पेशली लास्ट मोमेंट्स में, लास्ट 6 7 मंथ्स में। यू पीपल हैड ईच अदर्स बैक एंड दैट वाज वेरी क्रिटिकल। और इसमें ये बात नहीं रहती कि कोई कमजोर बच्चा है कोई तेज बच्चा है, क्योंकि जब किसी को कोई पढ़ा रहा होता है तो दोनों लोग सीखते हैं। तो आई सॉ कि तुम लोग काफी नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे। बेटा अब मुझे ये बताओ कि क्या कहते हैं कि जैसे जब तुम जेई की तैयारी कर रहे थे तो किस टाइम से तुम्हें लगा था कि केमिस्ट्री में 100 में से 100 आ जाएंगे? हम वो कभी जे लगा नहीं था, हम बस पढ़ ही रहे थे। जो आएगा एग्जाम में उसके बाद कुछ अच्छा सोच नहीं रहे थे। बेटा, मोस्टली जो मेरी ऑब्जर्वेशन आप लोग को थी लेके थी कि यू पीपल एंजॉयड द लास्ट 6 7 मंथ जैसे कोई ट्रेनिंग करता है। मतलब अगर आर्मी में ट्रेनिंग होती है ना, लास्ट 6 मंथ तुम ड्रिल पे ड्रिल कर रहे हो, उस पूरे प्रोसेस को आप एंजॉय कर रहे हो। तो इट वाज वेरी पाइवटल। अच्छा आप मुझे बताओ, आपने कितने जेई मेंस दिए थे, कितने जेई एडवांस दिए थे, अगर याद है तो? हाँ जी, में होंगे 50 के आसपास। एडवांस के 20 के आसपास होंगे, मगर 11 से हाँ पूरा मिला दे तो। हाँ, स्टार्ट पूरा मिला दो तो तुमने 20 के करीब दिए हैं बेटा। और लास्ट 2 मंथ्स में तुम्हारी जेई मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी थी? जैसे सपोज 2 महीने पहले जेई मेंस का पेपर आ रहा है, 1.5 2 महीने पहले तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी थी?
वो रिवीजन बेस्ड था, रिवीजन और मॉक बेस्ड था। बेटा अगर मान लो तुम्हें डू ओवर करना हो, तो तुम किस चीज को ऐसा सुधारोगे कि तुम्हारी रैंक थोड़ी इम्प्रूव हो? मतलब इफ यू वांट टू डू ओवर एवरीथिंग, तुम कौन सी चीज को थोड़ा अपना सुधारना चाहोगे? तुम्हें लगता है कि शायद अगर मैं ऐसे करता तो ऐसे होता। मैं और थोड़ा तेज मतलब शुरुआत करने की कोशिश करता, मतलब जैसे कि मैं स्टार्टिंग में मतलब बहुत स्लो शुरुआत करता था, चीज़ें काफ़ी पड़ी रहती थी, मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर से बड़ा प्रॉब्लम होता था, फिर मतलब एंड में वो हो गया ठीक से, मगर हाँ वही प्रॉब्लम होता था, फिर स्टार्टिंग से लगना पड़ता था, लगा नहीं था। बेटा देखो, हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं, देखो मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। अगर एक ईमानदार टीचर है, एक ईमानदार सेट ऑफ गार्जियंस हैं, तो वो हमेशा ये बोलेंगे कि बच्चा ही रिस्पॉन्सिबल रहता है रिजल्ट के लिए। लेकिन बेटा आप थोड़ा अपने हिसाब से बताओ कि आप किसको थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहोगे परफॉर्मेंस के लिए, बताओ। हम मम्मी पापा को तो मतलब काफ़ी क्रेडिट जाना चाहिए, मैक्सिमम टाइप का बोल सकते हैं आप। फिर बाकी तो मतलब सराउंडिंग दोस्त टीचर्स उन सबको जाएगा हर तरफ से। तुम्हें बेटा अपने मम्मी पापा की कोई लाइन याद है जो तुम्हें मोटिवेट करती थी? वो बस बोलते थे मतलब जो करना है करना, मतलब जो भी अच्छा काम करना है करना। दैट्स, बेटा अगर तुमने उनकी बात का सेंस समझा तो काफी अच्छी चीज है। अब मुझे ये बताओ कि बेटा तुमको क्या लगता है, तुमने अपने दोस्तों को भी देखा, ऑब्जर्व किया, कुछ बच्चे परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, क्या करना है। कुछ तो बिल्कुल ऐसे है कि लाइक कि जब तक मॉड्यूल पूरी नहीं खत्म होगी, एनसीईआरटी पूरी नहीं खत्म होगी, एससी वगैरह पूरी नहीं खत्म होगी, सर रैंक कहाँ से आएगी, ऐसे कैसे निकलेगा? आईआईटी टाइप के बच्चे हैं, सर ऐसे नहीं निकल रहा मेरा आईआईटी। तो उनको क्या मैसेज दोगे? क्या तुम्हारी तैयारी परफेक्ट थी, तुम्हें लगती है? नहीं परफेक्ट तो नहीं थी, मतलब वैसे होता था, हम जब तक एग्जाम रहता हम पढ़ते ही रहते, कुछ ना कुछ रुकता है तो वो तो रुकता नहीं हम लोगों का फिर, नहीं तो ऐसा तुम बोल लोग, देते। तुम जैसे अपने से जूनियर्स बच्चों को ये बताओ, क्या तुम लोग की सारी बुक्स कवर हुई थी? क्या एनसीईआरटी तक कवर हुई थी? क्या तुम लोग की पूरी प्रॉपर थी तुम्हारे एंड से? नहीं वैसा खत्म नहीं हुआ था हम लोगों का एनसीईआरटी। बेटे देखो, यही बातें शायद बच्चों को मतलब करने के बाद समझ आती है कि वो पूरा परफेक्शन नहीं मिलता। कोई बच्चा मॉड्यूल का कोई एक चैप्टर नहीं कर पाता है, वही चैप्टर वो एससी वर्मा से करता है, एंड वाइस वर्सा, सोर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो मेरा मॉड्यूल खत्म नहीं हुआ, मेरा वर्कबुक खत्म नहीं हुआ। और तुम मुझे बताओ नेक्स्ट, ये बताओ बेटा, अभी फ्यूचर के हिसाब से तुम्हारा क्या प्लान है? कुछ सोचना स्टार्ट किया फर्स्ट सेम? उसी के हिसाब से हाँ। अभी तो ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा मतलब कोशिश कर रहा हूँ ग्रेड्स अच्छे आ जाए। अच्छा गुड। और उसके बाद दोस्तों के टच में रह पा रहे हो? दोस्त मतलब कौन से, कॉलेज वाले नए दोस्त या पुराने दोस्त अभी पुराने पुराने, अभी तो नहीं बनेंगे, हाँ टाइम वो तो लगेगा जब। लगभग रहता हूँ। और कैसा लग रहा है जब कॉलेज वाले बुला नहीं रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है? हाँ जरा सोच नहीं रहा हूँ, पढ़ ले रहा हूँ। एक्चुअली तुमने अभी ऑफलाइन पढ़ाई नहीं की है ना, मतलब वहां पे ज्यादा मजा आता है हाँ। कॉलेज में। और आईआईटी बी का कैंपस इतना अच्छा है ना बेटा, मजा आ जाएगा जब जाओगे तो। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि अगर तुम बच्चों को ये कुछ मैसेज फॉर्म में समझाना चाहते हो कि अगर मान लो दे हैव ओनली 6 मंथ लेफ्ट या 7 मंथ लेफ्ट, जैसे तुम लोग का टाइम था, याद करो कि तुम लोगों ने कैसे स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्या किया था, तो तुम बच्चों को अगर थोड़ा सा ब्रीफली गाइड करना चाहो तो क्या बोलोगे? वैसे बोले तो मतलब हमने काफी सिलेक्टिव होकर पढ़ाई की थी, मतलब जो जो टॉपिक्स हो सकते हैं हमने मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं पढ़ना शुरू की, जो कभी हमने कभी जो हमसे हो नहीं पाएगा। हमने वही चीजें मतलब वही चीजों को मास्टर करने की कोशिश की जो हमने पहले से कर चुके थे, वैसे ही टाइप का। और बेटा क्या कहते हैं कि अभी जैसे जैसे तुम, मतलब अगर तुम तैयारी में से कोई मैसेज निकालना चाहोगे, क्या तुमको पूरी तैयारी में ऐसा लग रहा था कि तुमसे नहीं होगा कहीं पे, या तुम उतना सोचते ही नहीं थे कि लाइक आईआईटी वाईटी जो हाँ होगा देखा जाएगा? नहीं मतलब सोचता नहीं था, मतलब बस हाँ पढ़ते रहते जो होगा। अच्छा तुम्हें अपने बिटसेट का स्कोर याद है कितना था? 326 था शायद। 326 था तुम्हारा ना? हाँ अच्छा, और तुम्हारी जेई मेंस में हाईएस्ट परसेंटाइल कितनी थी? 99.3 था। अब बेटा देखो, तुम उसी कॉलेज में गए हो जहाँ पे इंडिया के जितने हाईएस्ट ब्रेन है वो जाते हैं, और यू पीपल आर रियली नेशनल एसेट। और ये बात बेटा मैं हर बच्चे से बोलता हूँ जो भी सिंसियर रहता है, इरिस्पेक्टिव वो आईआईटी से एनआईटी से कहीं से भी रहे, बट हर सिंसियर बच्चा जो इंजीनियरिंग या मेडिकल करने जाता है वो एक नेशनल एसेट होता है।
और तुम तो एपिटोम ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज गए हो, आईआईटी बॉम्बे। क्योंकि कोई भी बच्चा जब प्लान करता है तो वहीं का मैक्सिमम कर सकता है इंडिया में। तो आईआईटी बॉम्बे में जाने से तुम्हारे सर पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी कि तुम्हें कुछ बड़ा प्लान करना चाहिए बेटा। और बेटा तुमको क्या लगता है कि पूरी तैयारी के दौरान कुछ ऐसी चीज जो तुमने बड़ी हार्ड वे में सीखी हो, मतलब गलती कर करके सीखी, जो तुमको वो लग रहा था कि शायद ये एक्सपीरियंस से ही सीखी जा सकती है? कुछ कुछ चीजें ऐसे आती है ना, जैसे एक बच्चा मॉक नहीं देता है तो फिर उसको बाद में रियलाइज होता है यार मॉक देने में तो बड़ी ताकत है। तो तुमने कुछ चीज रियलाइज की कि हाँ यार ये तो मुझे बस समझ आया कि मतलब रगड़ रगड़ के पढ़ना चाहिए। मतलब थोड़ा सा पेशेंस है कि रगड़ के पढ़ना चाहिए। अच्छा, तुम किसी अपने फ्रेंड को थैंक यू बोलना चाहोगे? ऐसे बोले तो सबको ही बोल दूंगा। हाँ बस लेकिन कोई कुछ अलग है नहीं, नहीं, वो तो मैं स्पेसिफिक मानता है हूँ। नहीं किसी के साथ। नहीं, जैसे तुम्हारे सारे फ्रेंड मुझे पता है अच्छे हैं, लेकिन किसी को तुम पढ़ाई के लिए थैंक यू बोलना चाहोगे जो तुम्हें लगता है कि हाँ वो उसकी वजह से मुझे फायदा हुआ, चाहे कोई भी फ्रेंड जो तुम्हें पढ़ाई में सपोर्ट नहीं, किया? सबने मतलब सबने कुछ ना कुछ किया, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बराबर ही है। हाँ, कौन कौन है वो? हाँ, यही मतलब वही श्रेष्ठ, सौम्या, अर्चना, शिवांशी, और जिनसे लगभग जो बातें होती थी। अद्रिजा, उनके साथ बातें होती नहीं थी उतनी ज्यादा। हाँ हाँ। मतलब कैसे तीन चारों में तो हम सब थे, तो इन सबको मतलब बराबर ही ऐसे बोल सकते हैं। और सोहम की मोटिवेशन तुम्हें काम नहीं आई? अ, वो तो सुनने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए था। अरे, सोहम भी ये देखेगा बेटा। मेरे ख्याल से आप बेटा, मैं क्या ही बोल सकता हूँ, आप लोग को तो सारी रियलिटी सब पता ही है कैसे कैसे तुम लोगों ने कितनी मेहनत की है। बेटा, जवानी सेक्रीफाइस मांगती है। एक बार आप कर चुके, आईआईटी बॉम्बे चले गए, एक बार और कर दोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। दो बार इंसान का बनता है, तो दूसरी बार जब करो ना तो कुछ इसी लेवल का बड़ा करना। दो बार बनता है बेटा, हमेशा दो बार पर्सन की बेस्ट एफर्ट डालने वाली पोजीशन आनी चाहिए। और मुझे ऐसा फील होता है कि तुम लोगों ने लास्ट 6-7 मंथ में जो सुबह शाम वो 12-13 घंटे तुम लोग पढ़ते थे, जे एडवांस के सारे मॉक्स तुमने दिए, एनालिसिस तुम लोगों ने किया। बेटा देखो, मुझे पता है कि एक चीज करना, मुझे अभी भी याद है लास्ट जे एडवांस के मंथ में मैंने फुल्ली पैक कर दिया था कि कैसे कैसे शेड्यूल बनेगा, और तुम लोग सारा फॉलो कर गए थे। तो ये भी बड़ी बात थी बेटा। और मुस्कुराते हुए बिना रिजल्ट की चिंता किए, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बता रहा हूँ जो शायद बाकी बच्चों को या मेरे एज ए टीचर तुम शायद नहीं देख पाओ, लेकिन एज ए टीचर जो मुझे स्ट्रेंथ तुम्हें दिखती थी कि बेटा तुम एफर्ट डालने में यकीन करते थे, तुम आउटपुट्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। और ये बहुत कोर स्ट्रेंथ है तुम्हारी। और आई गेस अगर तुम इसी स्ट्रेंथ पे वर्क करोगे ना तो ये और इंक्रीज होगी। तुमने कभी भी आउटपुट को बहुत सीरियसली नहीं लिया कि आईआईटी बॉम्बे मिले, दिल्ली मिले, कुछ भी मिले, चलो मैं अपना पेपर एंजॉय करता हूँ, मैं अपना टॉपिक एंजॉय करता हूँ। और एक और चीज बेटा जो मुझे तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी लगी थी, तुम हमेशा बाकियों की मदद करते थे। कि जो भी तुम्हारे पास आता था पढ़ाई के लिए तुम सबकी मदद करते थे। मैंने ऐसे बच्चों को हमेशा ग्रो करते देखा है जो थोड़ा हेल्पफुल नेचर के होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और तुम्हारे जूनियर्स के लिए, चिन्मय, रिभु, इन सब के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? वैसा तो मैसेज है नहीं, हाँ। अलग से वैसा कोई मैसेज नहीं है खास। नहीं, कुछ ऐसे डांटना वाना चाहोगे कि पढ़ लो जाके, या कुछ कि जाओ पढ़ाई करो? वैसा कुछ नहीं है बताने के लिए। ठीक है बेटा, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमसे तुम्हारे बीटेक के लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। और मेरी बात याद रखना, एक बार और एफर्ट डालना, कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना, और अपने स्कूल फ्रेंड्स और बाकियों के टच में रहना, और हमेशा कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहना बेटा। ठीक है बेटा, मैं इंटरव्यू क्लोज करता हूँ। आई गेस ठीक। बच्चे अपने काम का इसमें से कुछ निकाल लेंगे, और सो हम ये देखेगा बेटा, ही विल टेल यू कि उसकी मोटिवेशन का भी रोल था। बाय बेटा, बाय। वैसे बाय बेटा।